दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अबुआ बजट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कई राज्य के एक्सपर्ट विशेषज्ञ, सरकार के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। संगोष्ठी कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अबुआ बजट को लेकर पहले भी लोगों के सुझाव मांगे गए थे और झारखंड सरकार ने अबुआ बजट पोर्टल निर्धारित किया था। अगली खबर, पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने सिरमटोली सरना स्थल के पास फ्लाईओवर का किया मुआयना, बदल सकता है डिजाइन। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रांची विनोद कच्छप सहित इंजीनियर की टीम ने सिरमटोली सरना स्थल के पास निरीक्षण किया और आदिवासी संगठनों के नेताओं के साथ वार्ता की है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सरना स्थल आस्था का प्रतीक है और इसीलिए वहां की बाउंड्री को हटाने का निर्णय नहीं किया गया है। इसके बजाय सिंगल स्पैम तकनीक के जरिए फ्लाईओवर को निकाला जाएगा, जिससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। अगली खबर, लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर को ही दबोच लिया। बता दें कि झारखंड में लातेहार से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के बेंदी जंगल से उग्रवादियों के विरुद्ध छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर जितेंद्र सिंह उर्फ बजरंगी जी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए उग्रवादी के निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि बीते 23 जनवरी की मध्य रात्रि पारा शिक्षक युगल किशोर सिंह के घर में घुसकर हमला किया गया था। अगली पर कुंभ जाने को लेकर कालका मेल पर धक्का मुक्की। बता दें कि हावड़ा से कालका जाने वाली कालका मेल में आले सुबह कोडरमा स्टेशन से खुलने के बाद हुई धक्का मुक्की में एसी बोगी का शीशा टूट गया। इसी बीच जब ट्रेन सुबह करीब 5:30 बजे गया जंक्शन पहुंची तो यात्रियों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में अधिक भीड़ होने के कारण रिजर्वेशन टिकट वाले भी चढ़ नहीं पा रहे, वहीं बोगी के अंदर सफर करने वाले लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। ट्रेन का गेट नहीं खुलने के कारण प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री चढ़ नहीं पा रहे। अगली खबर, चौंक गई पुलिस, 2.5 लाख लोगों को 8वीं 10वीं पास सातिरों ने ठग लिया। जामतला पुलिस के हत्थे चढ़े 6 सातिर साइबर ठगों से जो साक्ष्य मिले हैं वो आम लोगों के लिए तो चौंकाने वाले हैं। पुलिस महकमे के लिए नई चुनौतियों से भरे हुए हैं। मास्टरमाइंड महबूब आलम उर्फ डीके बोस, आरिफ अंसारी उर्फ डीके और शेख बिलाल उर्फ डीके बोस 8वीं से 10वीं पास है, लेकिन ये सातिर चैट जीपीटी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जावा समेत तकनीकी रूप से इतने दक्ष हैं कि खुद ही कई तरह की एपीके ऐप बना रहे थे और इसकी मदद से अब तक 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। अगली खबर, कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने शिक्षा कैलेंडर जारी किया। इन आवासीय विद्यालय में इस तारीख से सत्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शिक्षा कैलेंडर जारी किया है और निर्देश दिया कि सभी एकलव्य मॉडल एवं आश्रम विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर संचालित करवाएं। मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में नामांकन और विद्यार्थियों के अध्ययन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को निर्देश दिया है कि 1 मई 2025 से झारखंड में कुल 59 एकलव्य मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के जनजातीय बच्चों का नामांकन कार्य सुनिश्चित करें। अगली खबर, कोयले के प्रदूषण से तालाब का पानी हो गया है जहरीला। बता दें कि रांची के किरेडारी चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना से प्रदूषण की मार से चट्टी गांव के कई तालाबों का पानी प्रदूषित हो चुका है और पानी जहरीला हो चुका है। खेती बाड़ी से सिंचाई के लिए तालाब का पानी उपयोग होता था। जब से कोयला खनन का कार्य शुरू हुआ है, कोयले की धूल ने तालाब को अपनी चपेट में ले लिया और तालाब का अस्तित्व ही मिटा दिया है। इसी चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना में प्रदूषण का प्रभाव इस कदर है कि आदिम जनजाति परिवार के किरनी बिरहोर और दुर्गा बिरहोर की मौत हो गई। अगली खबर, दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को राज्य सरकार देगी जमीन। राज्य सरकार दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को राजधानी रांची के हरमू में जमीन देगी। सलीमा को प्लॉट नंबर 10B और निक्की प्रधान को प्लॉट नंबर 10A आवंटित किया जाएगा। दरअसल झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने 14 अगस्त 2024 को अपनी 74वीं बैठक में
ये फैसला किया था कि सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 3750 वर्ग फीट जमीन आवंटित की जाएगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दोनों खिलाड़ियों को भूखंड के कागजात सौंपेंगे। अगली खबर, यूनियन बैंक के जोनल कार्यालय को पटना शिफ्ट करने के फैसले का विरोध। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के एक अग्रणी बैंक यूनियन बैंक के जोनल दफ्तर को रांची से पटना स्थानांतरित करने के निर्णयों का वाम दलों ने विरोध किया। इस मामले में वाम दलों ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। मांग करने वाले वाम दलों में सीपीआई के प्रकाश बिप्लब, सीपीआई माले के मनोज भगत, सीपीआई के महेंद्र पाठक, फॉरवर्ड ब्लॉक के अरुण मंडल, आरएसपी के गणेश दीवान शामिल हैं। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि छात्रों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा। जेपीएससी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल दोनों ही महत्वपूर्ण आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। जेपीएससी चेयरमैन का अध्यक्ष का पद तो बीते 6 महीने से खाली है, जबकि जैक अध्यक्ष का कार्यकाल भी हाल ही में खत्म हुआ है। अब इस मामले में बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि छात्र हित और रोजगार सृजन किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन छात्रों का दुर्भाग्य है कि ऐसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि जैक अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक चुका है। अगली खबर, रिम्स में सरस्वती पूजा बैन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर बरसे बाबूलाल मरांडी। प्रशासन ने वापस लिया फैसला। झारखंड के रांची के प्रसिद्ध रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब जानकारी सामने आई कि इस कैंपस में सरस्वती पूजा मनाने पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद क्या था, जूनियर डॉक्टर्स नाराज हो गए और उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। इस प्रदर्शन के आगे अस्पताल प्रशासन झुक गया और बैन वापस ले लिया। हालांकि इन सबके बीच बीजेपी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी को निशाने पर लिया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इरफान अंसारी पर सांप्रदायिक मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वह ऐसे फैसले लेते हैं जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन पैदा करता है। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्ताव पर लगाई जाएगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी यानी बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी और इसमें जनहित के कई प्रस्ताव पर मंत्री परिषद मुहर लगाएगी। झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इसकी जानकारी दी है। अगली खबर, बंद हो गई मैया सम्मान योजना की वेबसाइट। सुरेश महतो ने किया दावा। बता दें कि मुनिडी में आजसू की केंद्रीय सभा को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुरेश महतो ने झारखंड सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना में सरकार शिथिल पड़ गई है, वेबसाइट बंद है, अब भी लाखों महिलाएं एवं बहनें इस योजना के लाभ से वंचित है। उन्होंने कहा कि झारखंड के विरोधियों के साथ मिलकर राज्य में सरकार चल रही है। आजसू का गठन झारखंड निर्माण के लिए हुआ था और बेहतर झारखंड के निर्माण के लिए युवा वर्ग आगे बढ़े, भटकाव की राह पर न चले। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जिम्नास्टिक एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने की है भेंट। जम्मू कश्मीर में 2 पदक हासिल करने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वर्ष 10 से 13 जनवरी तक जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड के जिम्नास्टों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स के एरो डांस इवेंट के लिए झारखंड के 5 खिलाड़ियों की टीम ने क्वालिफाई किया है। अगली खबर, जमींदोज बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे घटनास्थल। सरायकेला खरसावां में टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टायो आवासीय सेक्टर में जमींदोज 16 फ्लैट के निरीक्षण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने टाटा प्रबंधन से फोन पर बात की और मजदूरों को नए फ्लैट उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। प्रभावित लोगों ने चंपई सोरेन के सामने अपनी व्यथा रखी और न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक टायो कंपनी बंद होने के बाद से मजदूरों को उनका अंतिम भुगतान नहीं मिला है और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मजदूर कंपनी के जर्जर फ्लैट में रह रहे थे और जिस फ्लैट का पिछले 9 वर्षों से कोई रखरखाव नहीं हुआ था। अगली खबर, झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी। गिरिडीह में 1 करोड़ के इनामी नक्सली के दस्ते का सदस्य पत्नी समेत गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ 154वीं बटालियन को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पारसनाथ की तराई क्षेत्र टेसा फूली में की गई छापेमारी में 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा के दस्ते का सक्रिय सदस्य
तालेश्वर हांसदा और उसकी पत्नी मालती मुर्मू को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एसएसपी अभियान सुजीत कुमार ने बताया कि एसपी डॉक्टर बिमल कुमार को टेसा फूली के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में माओवादी दस्ता सदस्य की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। अगली खबर पाकुड़ जिला के 32 साल पूरे। पाकुड़ जिले के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजद के जिलाध्यक्ष महावीर मड़ैया ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने 28 जनवरी 1994 को साहिबगंज जिले से अलग करके पाकुड़ को नया जिला बनाया था। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 535 अंक बढ़कर 75,901 पर बंद। बता दें कि 28 जनवरी को सेंसेक्स 535 अंक की बढ़त के साथ 75,901 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 128 अंक की तेजी रही। ये 22,957 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली है।